और सर ये भी बता दीजिए कि उनका जाहिर है कि एक तो बाहर की दुनिया के साथ उनका राब्ता नहीं है, आपकी मुलाकात बहुत अहम है इस मामले के अंदर। जो पार्टी के अंदर तकसीम है और इख्तलाफात हैं, इसके ऊपर उन्होंने कोई डायरेक्शंस दी हैं कि कौन लीड करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और जो एक हम आहंगी है पार्टी के अंदर, जमात के अंदर, वो कैसे पैदा होगी? उनको मैंने जिक्र किया था इसका, वो वैसे भी आगाह थे इससे, और उन्होंने हम्म, कहा कि इस वक्त वक्त है इत्तेहाद का। हम्म, और उन्होंने सख्ती से मना किया है कि अब कोई भी पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक में बात ना करे। अगर बात करनी है, कोई इश्यूज हैं, तो आप इसमें रिजॉल्व करें और उनको सॉर्ट करें। जो पब्लिक में आके स्टेटमेंट्स देनी है, ये उन्होंने कहा कि ना मैंने किसी को इजाज़त दी है, ना मैंने किसी को कहा है कुछ हम्म। कहने को। अगर कोई खुद कर रहा है तो ये उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और मुस्तकबिल में। सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि बहुत एतराज़ है कि सोशल मीडिया एक सबब बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के बीच तनाज़ात का, तो उसके हवाले से भी उन्होंने कोई डायरेक्शन या कोई गुफ्तगू की है? सोशल मीडिया पे बात नहीं हुई कोई, लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां हर शख्स जो है वो अपना अपना राय रखता है। और ये भी ज़रूर होता है सोशल मीडिया पे कि फॉरेन पावर्स भी कई बार किसी मुल्क के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। हम्म, और ये जो सोशल मीडिया है, इसको असल में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये किसी हम्म, के हाथ में नहीं होता। मेरे पास अगर सोशल मीडिया है तो मैं अपनी राय रखूंगा। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है हर एक से कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, और स्पेशली एक पाकिस्तानी की हैसियत से, कि हम्म, जो भी उसका इस्तेमाल करता है तो एक हदूद में रहे, हम्म, और हदूद में इस तरह रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात ना हो। हम्म, बाकी अपनी राय रखते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया को मेरी नज़र में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये कोई भी मुल्क जो है वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। हम्म, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी गुफ्तगू जानते हैं, करते करते हैं, हम्म, उनको लोग खुद ही फॉलो करेंगे। ये एक पूरी दुनिया में ये एक प्रॉब्लम है। उसको पूरी दुनिया किसी तरह कोशिश कर रही है कि रिजॉल्व करने का। कानून साजी से या लोगों को सजाएं दे के इसे कंट्रोल नहीं होगा। इससे सिर्फ नॉलेज से, इससे उसको शेयर करके एक उसके हदूद खुद ही लोगों ने तय करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल सही मैं तो बात है, यही बिल्कुल सही कहूँगा। बात है सर। ये इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से भी उन्होंने फिर कहा कि आप लोग, ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर भी थे, उनका राब्ता पहले हुआ भी था, कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, उनसे बातचीत करनी चाहिए, कोई रिहाई के लिए उन्होंने कोई बात की इस हवाले से? नहीं, उन्होंने उसको बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगना, ना मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ना मैं दूंगा। हम्म, और मेरा भी यही ख्याल था कि वो यही कहेंगे, क्योंकि पहले भी जब ये बात हुई थी, एक बार आपको याद है पहले भी बात हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे जहाँ तक केसेस हैं, बेबुनियाद झूठे केसेस हैं, मैं इनको कानूनी जंग लड़ूंगा। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है मैं सियासी जंग लड़ूंगा, लेकिन जहाँ पाकिस्तान के सिक्योरिटी का इशू है, पाकिस्तान के कोई मसाइल हैं ऐसे, तो मैं उसके लिए अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं वो बात करने को तैयार हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट मुसद्दिक साहब, एक तो उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया गया उनसे आज भी। मुझे नहीं समझ आती, बल्कि किसी को भी समझ नहीं आ रही कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही। दूसरा, आपने सुना कि अली ज़फ़र साहब, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि कौम और मुल्क के मफाद की खातिर अगर आगे बढ़ा जा सकता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते या हुकूमत के साथ राब्ते। सर, हुकूमत भी कहा है ना उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अलावा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं, हुकूमत के साथ उन्होंने मेरे साथ तो बात नहीं हुई आज हुकूमत के बारे में। मैंने तो चूंकि एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था तो उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने जॉइंट ऑपोजिशन का ज़रूर बात की थी, और उन्होंने जी, कहा था कि ऑपोजिशन के साथ आप जो कर रहे हैं, जो असद कैसर साहब को उन्होंने दिया हुआ है जो मैंडेट, ठीक है। वो ज़रूर कोशिश करें कि एक हम जॉइंट ऑपोजिशन प्रिंसिपल्स पे, असूलों पे एक जॉइंट ऑपोजिशन कर सकें, क्योंकि हम्म। ये वक्त की ज़रूरत है।